तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी अमित शाह को दी धमकी। कहा अगर CAA और NRC को मोदी ने नहीं किया खत्म तो यूपी की सड़कों को बना देंगे दिल्ली का शाहीन बाग, किसी कीमत पर नहीं लागू होने देंगे मुस्लिम विरोधी बिल। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दुबई से गोदी मीडिया के चैनल जी न्यूज को लगा बड़ा झटका। दुबई ने जी न्यूज पर लगाया प्रतिबंध, सुधीर चौधरी को बताया आतंकवादी पत्रकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कृषि कानून वापसी के बाद मोदी अमित शाह को किसानों ने दिया बड़ा झटका। आंदोलन खत्म करने के लिए मोदी के सामने रखी 6 मांगे, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले भाजपा में बड़ी गुटबाजी, तस्वीर से गायब हुए उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, कई भाजपा नेता छोड़ सकते हैं पार्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की त्रिपुरा हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सैपाई से शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को दिया 1 सप्ताह का अल्टीमेट। कहा अगर 1 सप्ताह के भीतर अखिलेश ने नहीं किया हमारी पार्टी के साथ गठबंधन तो फिर नहीं करूंगा गठबंधन, किसी अन्य पार्टी से करूंगा गठबंधन। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी को दी धमकी। CAA और NRC को नहीं किया खत्म तो यूपी की सड़कों को बना देंगे दिल्ली का शाहीन बाग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून रद्द होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से नई मांग की है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हुए नागरिकता संशोधन कानून और NPR के फैसले को वापस ले जाने की मांग की है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी अमित शाह को धमकी दी है कि कृषि कानून की तरह अगर मोदी सरकार ने CAA और NRC कानून को खत्म नहीं किया तो उत्तर प्रदेश की सड़कें हम शाहीन बाग बना देंगे और किसी भी कीमत पर कृषि कानून की तरह CAA और NRC कानून को देश में लागू नहीं होने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन कानून को संविधान के खिलाफ बताया है और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े नौटंकीबाज हैं और गलती से राजनीति में आ गए। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आगे कहा कि हाय नरेंद्र मोदी, क्या एक्टिंग करते हो आप, मोदी गलती से राजनीति में आ गए और आप अगर बॉलीवुड में होते तो सारे बेस्ट अवार्ड आपको ही मिलते क्योंकि आप लगातार अच्छी एक्टिंग करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक आकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया उसी तरह से देश में CAA और NRC कानून को रद्द करें। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला नहीं लिया तो उत्तर प्रदेश की सड़कों को हम दिल्ली के शाहीन बाग में बदल देंगे। तो ये बड़ी धमकी असदुद्दीन ओवैसी ने दी। अब देखते हैं मोदी सरकार कृषि कानूनों को रद्द करती है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दुबई से जी न्यूज को लगा बड़ा झटका। दुबई की प्रिंस ने जी न्यूज चैनल पर लगाया प्रतिबंध, सुधीर चौधरी को बताया आतंकवादी पत्रकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि दुबई से गोदी मीडिया के चैनल जी न्यूज को आज बड़ा झटका लगा है और दुबई की प्रिंस ने जी न्यूज चैनल पर UAE में प्रतिबंध लगा दिया है। साथ में जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी को आतंकवादी घोषित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सुधीर चौधरी अबू धाबी में एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। वही आपको बता दें कि जैसे ही इसकी जानकारी UAE की प्रिंस को पता चली तो उन्होंने इस कार्यक्रम पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन्होंने भारतीय पत्रकार सुधीर चौधरी को आतंकवादी कह दिया और कहा कि किसी ने भी इसे अपने कार्यक्रम में बुलाया तो उसका बुरा हाल यहां पर होगा। वही आपको बता दें कि UAE की प्रिंसेस हैंड बिन ए फैजल अल काजमी ने कहा है कि एक भारतीय एंकर जो सुबह शाम मुसलमानों का अपमान करता है उन्हें उस देश में बोलने और सम्मान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जिसका वह हर वक्त अपमान करता है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि ये भारत में मुसलमानों का विरोध करता है लेकिन UAE एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों के अपमान करने वाले लोगों को जगह नहीं दी जाएगी, इसलिए सुधीर चौधरी पर हम अबू धाबी में प्रतिबंध लगाते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब जी न्यूज को बड़ा झटका UAE से लगा है। UAE की प्रिंस ने जी न्यूज चैनल पर प्रतिबंध लगाते हुए सुधीर चौधरी को आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को किसानों से लगा बड़ा झटका। आंदोलन खत्म करने के लिए किसानों ने मोदी के सामने रखी 6 मांगे। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। कृषि कानून वापस लेने के बाद भी किसानों ने आंदोलन खत्म नहीं किया और प्रधानमंत्री मोदी के सामने आंदोलन खत्म करने के लिए किसानों ने आज मोदी सरकार के सामने 6 मांगे रख दी हैं, जिसके बाद मोदी अमित शाह के पसीने छूट गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पहली मांग किसानों ने मोदी सरकार के सामने रखी है कि MSP पर मोदी सरकार तत्काल कानून बनाए। दूसरी मांग रखी है कि विद्युत अधिनियम संशोधक विधेयक जो मोदी सरकार ने तैयार किया है उसको भी मोदी सरकार वापस ले और इसे देश में लागू नहीं करे। तीसरी मांग किसानों ने की है कि मोदी सरकार ने जो पराली जलाने के आरोप में जो सजा देने का प्रावधान अपने कानून में दिया है उसको वापस ले। और चौथी मांग की है कि जो भी किसान आंदोलन के दौरान मुकदमे किसानों पर दर्ज किए गए हैं वो सभी मुकदमे मोदी सरकार वापस ले। और पांचवी मांग किसानों ने
मोदी सरकार से की है कि अजय मिश्रा टैनी को कैबिनेट मंत्री से बर्खास्त किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और छठी मांग किसानों ने की है कि जो किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को मोदी सरकार मुआवजा दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों ने कहा है कि जब तक ये 6 मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो बड़ा झटका मोदी सरकार एक बार से फिर से किसानों से लगा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं में पड़ी फूट तस्वीर से गायब हुए उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कंधे पर हाथ रखते फोटो वायरल होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले ही भाजपा नेताओं में फूट पड़ गई है। एक दिन बाद शहर आ रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत में जिला अध्यक्षों की तस्वीर से जो फोटो लगाई जा रही है उसमें उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम गायब कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह की भी फोटो गायब है। हालांकि चर्चा होने के बाद जिला अध्यक्ष सुनील बाजवा की तरफ से ये फोटो दोबारा से जारी की गई है। वहीं आपको बता दें कि लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है उनकी फोटो फिर भी नहीं लगाई गई है, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले ही भाजपा में फूट पड़ गई और कई बीजेपी नेता अब सपा या अन्य दलों में बीजेपी से नाराज होकर जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब में केजरीवाल ने किया ऐलान, सरकार बनने पर पंजाब में हर महिला को देंगे 1,000 रुपए प्रति महीना। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में एक बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हर महिला को 1,000 रुपए प्रति महीना देंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोगा की रैली में ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर एक परिवार में सास बहू और बेटी है तो तीनों के अकाउंट में 1,000 रुपए आएंगे। जिन माताओं को बुढ़ापा पेंशन मिल रही है उनके पेंशन के अलावा भी 1,000 रुपए उन्हें अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सशक्तिकरण कार्यक्रम है। पंजाब चुनाव में महिला तय करेंगी कि वोट किसको देना है। तो केजरीवाल ने यह बड़ा ऐलान आज कर दिया गया है पंजाब में, जिसके बाद कई खेमों में हलचल मच गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो त्रिपुरा हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी, भाजपा के छूटे पसीने। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को दिल्ली आ रही हैं और दिल्ली की यात्रा पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने का ऐलान किया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के साथ साथ त्रिपुरा में हिंसा से संबंधित मुद्दों को प्रधानमंत्री मोदी के सामने ममता बनर्जी उठाएंगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि वह त्रिपुरा में पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में टीएमसी सांसदों द्वारा किए जा रहे धरने में शामिल नहीं हो पाएंगी, लेकिन निश्चित रूप से उनके साथ एकजुटता व्यक्त करेंगी। अमित शाह पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी तक शिष्टाचार नहीं दिखाया है और टीएमसी सांसदों से मुलाकात नहीं की है जो त्रिपुरा में हिंसा को लेकर उनसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने दिल्ली रवाना होने से पहले ये बातें मीडिया से कही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये बड़े मुद्दे अब उठाने वाली हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सिख फॉर जस्टिस ने मोदी सरकार की बढ़ाई मुश्किलें, शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के ऊपर झंडा खालिस्तान का फहराने के लिए किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले के बाद अब उन्होंने ऐलान किया है कि जब शीतकालीन सत्र संसद में शुरू हो तो किसान संसद का घेराव करने के साथ साथ संसद के ऊपर खालिस्तान का झंडा फहरा दें और जो व्यक्ति संसद के ऊपर खालिस्तानी झंडा फहराएगा उसे $1.25 हम अपनी तरफ से इनाम देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये जस्टिस ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि खालिस्तानी संगठन लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सैफई से शिवपाल ने अखिलेश यादव को दिया 1 सप्ताह का अल्टीमेट, कहा समझौता ना हुआ तो उठाएंगे अगला कदम। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है और समाजवादी परिवार में अब तक एकता पर फैसला नहीं हो सका है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर भी शिवपाल सिंह यादव और सपा के बीच गठबंधन नहीं हो सका। वहीं आपको बता दें कि अब इसी को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने सैफई से अखिलेश यादव को अल्टीमेट दिया है। सैफई में मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाते हुए शिवपाल सिंह यादव ने 1 सप्ताह का अल्टीमेट अखिलेश यादव को दिया है और कहा है कि अखिलेश यादव ने अगर हमारी पार्टी के साथ 1 सप्ताह में गठबंधन नहीं किया तो हम अगला कदम उठाएंगे और फिर उत्तर प्रदेश में गठबंधन करेंगे या फिर किसी अन्य पार्टी के साथ हम गठबंधन करेंगे और 1 सप्ताह के बाद हम किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, इसलिए अखिलेश यादव तत्काल हमारी पार्टी से गठबंधन करे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा ऐलान शिवपाल सिंह यादव ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जनधन खातों से एसबीआई ने काटे 164 करोड़ रुपए। राहुल गांधी ने पूछा कौन है जो जनधन खाता खा रहा है। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनधन खातों में पैसे ट्रांसफर करने में हुई कथित धांधली को लेकर केंद्र
केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट को शेयर किया है जिसके मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जनधन खाता धारकों के अकाउंट से कुल 164 करोड़ रुपए की राशि काट ली है। इस रिपोर्ट में IIT बॉम्बे की स्टडी का हवाला देते हुए यह दावा राहुल गांधी ने किया है। भाई आपको बता दें कि अब राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा है कि आखिरकार जनधन खाते जो प्रधानमंत्री मोदी ने खुलवाए थे उन जनधन खातों से कौन पैसा जनता का खा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।